हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। इस समय कैसे आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, कब आपको अलर्ट होना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 9वें महीने के दौरान गर्भ में आपका शिशु क्या क्या हरकतें करता है, उसका कितना वजन होना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, प्रेगनेंसी जो होती है वह 40 हफ्तों की होती है और यदि हम गर्भावस्था के 9वें महीने की बात करें तो इसका मतलब है कि आप 36 से लेकर 40वें हफ्ते का सफ़र पूरा कर चुकी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस समय कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। 9वें महीने के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय तक शिशु का विकास लगभग पूरी तरीके से हो चुका होता है। सिर्फ बेबी का सर यानी कि खोपड़ी के अलावा बाकी बच्चे की पूरे शरीर की हड्डियां कठोर हो जाती हैं। शिशु का जो सिर है वह इसलिए कठोर नहीं होता क्योंकि जन्म लेते समय शिशु का सर सबसे पहले वर्त कनाल से बाहर निकलता है। इसलिए बच्चे की खोपड़ी नरम रहती है ताकि जन्म लेते समय शिशु का स्कल आसानी से बाहर आ सके और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चे की सिर की हड्डियां खुद ब खुद कठोर होने लगती हैं कुछ महीनों के बाद। फ्रेंड्स, 9वें महीने में बच्चे का जो सर होता है वह नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि शिशु पेल्विक एरिया की ओर चला जाता है और इस समय तक आपके बच्चे का वजन 2.25 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच हो सकता है और उसकी लंबाई 19 से 20 इंच तक हो जाती है। इस टाइम तक बच्चे ने सर पूरी तरह से नीचे कर लिया होता है, यानी कि आपका बेबी सेफ्लिक पोजीशन में आ गया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे आदर्श पोजीशन मानी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शिशु सर नीचे नहीं करता, उसके पैर नीचे होते हैं और उसका सर ऊपर की ओर रहता है, या फिर बच्चा तिरछा होता है, वर्टिकल होता है, तो इसे ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। ऐसे मामलों में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर इस समय नॉर्मल डिलीवरी की जाए तो बच्चे की हार्ट बीट बढ़ सकती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कतें आ सकती हैं और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रिज पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी की सलाह देंगे और सिजेरियन डिलीवरी को ही प्राथमिकता देते हैं। कई बार आप 9वें महीने में इस बात को लेकर डर जाती हैं कि अब आपका शिशु बहुत कम हलचल कर रहा है। फ्रेंड्स, इस समय तक शिशु का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके पास गर्भाशय में पर्याप्त जगह नहीं होती, जिसकी वजह से शिशु घूम नहीं सकता, ज़्यादा हिलडुल नहीं सकता, मूवमेंट तो करता है लेकिन इतनी हलचल नहीं करता जितनी कि वह 7वें और 8वें महीने में करता है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, 9वें महीने में यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए भी नहीं बोला है, तो भी इस समय आपको घर का काम करते रहना चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोंछा। यदि आपको पोंछा लगाने में दिक्कत होती है तो आप झाड़ू अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपकी जो पीठ की मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, साथ ही पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यदि आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाभदायक मानी जाती है। लेकिन आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है तो आप इंग्लिश टॉयलेट का भी प्रयोग कर सकती हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात होती है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं तनाव में रहती हैं, टेंशन लेती हैं, उनको प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। समय से पहले आपको लेबर पेन आने लगेंगे और गर्भ में आपका बच्चा भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसलिए गर्भावस्था के समय आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेली आपको कम से कम 40 से 45 मिनट तक वॉक अवश्य करना चाहिए। टहलने से आपके शरीर की मांसपेशियां अच्छी रहेंगी, लचीली हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला चेंजेस है पेट के आकार का बड़ा हो जाना। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि गर्भावस्था में पेट का आकार बढ़ जाता है, लेकिन 9वें महीने तक आपके पेट का आकार ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको अपने पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। फिर आपको उठने बैठने में भी तकलीफ होगी। इसके अलावा आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है, आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी रह सकती है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ गर्भवती महिलाओं के हाथों पैरों में सूजन भी आने लगती है और इस तरह की दिक्कत होना एक नॉर्मल बात है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को हल्का वाइट डिस्चार्ज रह सकता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। लेकिन यदि आपको डिस्चार्ज के साथ में ब्लीडिंग हो हल्के भूरे या गुलाबी रंग की, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शरीर के बदलाव के अलावा मानसिक चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि कई गर्भवती महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और कुछ गर्भवती महिलाओं को सोते समय अजीब अजीब से सपने आते हैं। कई बार तो वह बता भी नहीं पाती कि उन्हें किस तरह के सपने आते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपको डरावने सपने ही आएँ, लेकिन इस तरीके के कलरफुल और अजीब सपने आने की बात काफ़ी प्रेग्नेंट महिलाओं ने कही है। फ्रेंड्स, शुरुआती प्रेगनेंसी से लेकर 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते आपका वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो तक बढ़ जाता है। इतना वजन का बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके अलावा आपको फॉल्स लेबर पेन हो सकते हैं। फॉल्स लेबर पेन का मतलब होता है आपको ठीक उसी तरीके का दर्द होगा जैसे कि पीरियड के समय पर होता है, और जैसे ही आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी या फिर कुछ खा पी लेंगी तो यह दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपका पेट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद आपको दर्द होना बंद हो जाएंगे और आपका पेट भी नॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। 9वें महीने में आपको उचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे, जिससे आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहेगा। दूसरा, आप 9वें महीने में प्रवेश करती हैं तो शायद आप सोचती हैं कि अब आपको हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में अब आपके शिशु का विकास पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की पहले थी, क्योंकि जन्म के बाद आपको पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी ताकि आपके शरीर में उचित मात्रा में दूध बन सके, जिससे आप अपने होने वाले शिशु को स्तनपान करवा सकें। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में कई तरीके की वीकनेस आने लगती है, जिसके लिए आपके शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब समय आ गया है यह बताने का कि 9वें महीने में आपको कौन कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है, यदि आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट गई है, उसमें रिसाव होने लगा है, यानी कि आपको बिना रुके बराबर डिस्चार्ज हो रहा है, तो यह इमरजेंसी हो सकती है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, प्रेगनेंसी में डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास यदि आपको खुद ब खुद दर्द आने लगते हैं या पेन नहीं भी आ रहे हैं, तो भी आपको डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप अवश्य करवा लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल गई है तो हो सकता है डॉक्टर आपको एक निश्चित डेट दें डिलीवरी के लिए और आपको आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन कराएं, ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं लेबर पेन का वेट करती रह जाती हैं, उनकी डिलीवरी की डेट निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि डिलीवरी की ड्यू डेट निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 दिन या फिर 1 हफ्ते का इंतज़ार करना चाहिए और इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद शिशु को आवश्यक पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं। इसलिए डिलीवरी की ड्यू डेट निकलने के बाद आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जैसा भी बताते हैं उस तरीके से आप अपनी डिलीवरी करवा लें। फ्रेंड्स, 9वें महीने में यदि आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है और रुक रुक कर दर्द होते हैं उसके बाद बंद हो जाते हैं, तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी का समय आ चुका हो। फ्रेंड्स, ये था आपके 9वें महीने का सफ़र, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।